अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात गणेश उत्सव की। आस्था और भक्ति का ये पर्व इस साल 27 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में जैसे जैसे गणेश चतुर्थी की तारीख नजदीक आ रही है, देश भर में गणेश प्रतिमाओं के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मूर्तिकार छोटी से लेकर बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। गणेश चतुर्थी का ये पर्व भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो 10 दिन तक चलता है और इस दौरान इस पर्व की रौनक देखते ही बनती है। आकार ले रही हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्तियां। प्रतिमाओं में भरे जा रहे हैं रंग और की जा रही है मूर्तियों की सजावट। क्योंकि गणेश चतुर्थी का पर्व अब नजदीक आ चुका है, जिसकी शुरुआत इस साल 27 अगस्त से हो रही है। ऐसे में देश भर में मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं को बनाने में तेजी से जुटे हैं। कहीं छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, कहीं मध्यम आकार की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं और कहीं गणेश पंडालों के लिए भव्य मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यानी जिसकी जैसी जरूरत होगी वो वैसी गणेश प्रतिमा अपने घर और पंडाल के लिए ले जाएगा। ये तस्वीरें यूपी के नोएडा से आई हैं, जहां मूर्तिकार लोगों की जरूरत और चलन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग आकार की मूर्तियों को बनाने में जुटे हैं। इन प्रतिमाओं की खास बात ये है कि इनका निर्माण इको फ्रेंडली चीजों जैसे मिट्टी, पराली और बांस से किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी की तैयारी भी अब नोएडा में शुरू हो चुकी है, या यूँ कहीं की तैयारी अंतिम चरणों में है। आप देखिए तमाम तरह की जो मूर्तियाँ हैं गणेश जी की वो बननी शुरू हो गई हैं। अलग अलग साइज़ की मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी, अलग अलग डिज़ाइन की मिल जाएंगी और इस बार कई नए प्रयोग भी किए हैं कलाकारों ने। सबसे खास और अनोखी बात ये है कि ये शहर नोएडा है। यहाँ पर जो कलाकार आप देख रहे हैं जो तैयार कर रहे हैं गणेश जी की मूर्ति को, वो सब के सब पश्चिम बंगाल से आते हैं। आप यहाँ किसी भी दुकान में चले जाएँ, सारे कलाकार पश्चिम बंगाल के हैं। कितने ऑर्डर्स मिल चुके हैं? अभी जो जैसे ऑर्डर हो रहा है वैसे ही हम काम कर रहे हैं, ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं। कितने ऑर्डर मिल चुके हैं? लगभग 20-25 ऐसे होएगा। कि कभी इस तरह से शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि गणेश जी को जो नाग देवता हैं उनके साथ दिखाया जाएगा, लेकिन उनके साथ भी अब मूर्ति दिखाई जा रही है। तो नए नए प्रयोग भी इस बार गणेश जी की मूर्ति के साथ हो रहे हैं। नोएडा की तरह ही अयोध्या में भी बंगाल से आए मूर्तिकार गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियां बना रही हैं। ये गणेश प्रतिमाएं 1 से 14 फीट तक की हैं, जिनमें एक प्रतिमा तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है, क्योंकि इस प्रतिमा को पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसमें विघ्नहर्ता के साथ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की भी मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को बनाने वाले मूर्तिकार ये बताते हैं कि वो ये प्रतिमाएं पर्यावरण को ख्याल में रखकर तैयार कर रहे हैं और ग्राहक भी ऐसी गणेश प्रतिमाओं की डिमांड कर रहे हैं। गणेश जी छोटी से लेके 1 फीट से लेके 14 फीट तक मूर्ति बन रही है। सबसे बड़ा मूर्ति मेरे ख्याल में बिग बाजार का सामने बैठता है गणेश जी, वही सबसे बड़ा मूर्ति है। उसमें हम उड़ीसा का जगन्नाथ धाम की जो जगन्नाथ मूर्ति है, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, उसको दिखाया जा रहा है। उत्तर भारत की तरह ही देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में भी गणेश उत्सव को लेकर तैयारी जोरों पर है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला से आई हैं, जहां करीब 10,000 स्कूली बच्चों ने 10 टन शाडू मिट्टी का इस्तेमाल कर गणेश प्रतिमाएं बनाई। इस आयोजन का मकसद आज की पीढ़ी को पर्व और त्योहारों के जरिए पर्यावरण बचाने का संदेश देना है। बड़ी बात ये रही कि ये बच्चे मूर्ति निर्माण के जरिए रिकॉर्ड बनाने में भी कामयाब रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त भी मौजूद रहे। बाप्पा आ रहे हैं, इसकी आस सभी को लगी है। बाप्पा की प्रतिमा कैसी हो, बाप्पा कितने सुंदर है, निर्विकार बाप्पा है। उनकी मूर्ति बनाने के लिए और इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने के लिए आज नीलेश देव फाउंडेशन की ओर से आप देख सकते हो कि लगभग 6000 से भी अधिक
बाप्पा की, गणपति बाप्पा की प्रतिमाएं इन छात्रों ने बनाई है। ऐसा आयोजन, ऐसी कार्यशाला यहाँ पर रखी गई थी। कुछ बच्चों को इसमें प्राइज भी दिए गए हैं। अकोले के 51 स्कूल में हमने लेटर दिया था, आह्वान किया था, और अकोले के स्कूल वालों ने हमें बहुत सहकार्य किया। इसकी वजह से ये कार्यशाला संपन्न हुई। 10 टन मिट्टी अपन ने पेन से बुलाई थी, मंगाई थी, उसका वितरण किया। हर बच्चों को हर साहित्य दिया जाए, खाने से लेके पूरे कागज पानी तक सब दिया जाए। इसकी वजह से आयोजक हुआ। स्कूल वालों की सहकार की वजह से, अकोलेकर की वजह से ये आज लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना अकोले का नाम गया है। ये हमें गर्व से करने के लिए अच्छा लगता है। हमें ऐसा ही बनाना चाहिए, इससे हमारा जो पर्यावरण है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जो पीओपी वगैरह चीजें हम यूज करते हैं उससे अपना पर्यावरण दूषित होता है। उधर तमिलनाडु में भी मंगल मूर्ति गणेश के स्वागत की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। शिवगंगा, तुत्तुकुड़ी में मूर्तिकार सुंदर आकार की गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं, जो ग्राहकों से मिले ऑर्डर के अनुसार बनाई जा रही हैं। वैसे तो गणेशोत्सव का ये पर्व पूरे देश में ही बड़े हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है, मगर महाराष्ट्र और गुजरात जैसी रौनक कहीं और देखने को नहीं मिलती है। नोएडा से मनीष चौरसिया और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे उस रेल यात्रा की जिसमें रेलगाड़ी में सफर करने वाले यात्रियों को हवाई यात्रियों की फीलिंग आएगी। जिस तरह से हवाई यात्रा करने के दौरान तय मानक से ज़्यादा भारी सामान होने पर यात्रियों को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, अब ठीक उसी तरह से रेल यात्रियों को भी तय सीमा से ज़्यादा सामान के बदले कुछ पैसे चुकाने होंगे। यानी कि अब हवाई जहाज़ की तरह रेलवे में भी लगेज ले जाने की लिमिट तय हो सकती है। भारतीय रेल भी पहले से मौजूद इस नियम को लागू करने पर विचार कर रही है। एक रेल टिकट पर 4 छोटे बड़े बैग यानी मनमाफिक लगेज लेकर चलने की आदत अब छोड़नी पड़ेगी। रेल यात्रा के दौरान जितना मर्जी उतना सामान वाली सोच अब जेब पर भारी पड़ जाएगी। अगर किसी रेल यात्री को ऐसा लगता है कि लगेज के मामले में उन्हें पूरी आजादी है, तो अब सावधान और सतर्क हो जाने की जरूरत है। रेल यात्री तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हुए पकड़े गए तो अब उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क ने अपने यात्रियों की इस मनमर्जी पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से ये पहल कुछ खास स्टेशनों से होगी, जिनमें लखनऊ चारबाग, प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर टुंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा जैसे कई और बड़े स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशंस पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीन्स लगाई जाएंगी, जिसके जरिए यात्रियों के सामान का वजन नापा जाएगा और अगर वो तय सीमा से ज्यादा पाया गया तो अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना लिया जाएगा। रेलवे ने व्यवस्था शुरू की है जिसको अब मापा जाएगा और उसको रेल के जरिए उनके गंतव्य स्थान पर भेजा जाएगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इस तरीके की स्कैनिंग मशीनें हैं वो लगाई गई। इसके साथ साथ भार नापने के लिए भी मशीनें लगाई गई हैं, जो कि सामान को यानी कि जो लगेज है, एक्स्ट्रा लगेज है, उसको मापा जा सकता है और उसके बाद उसको रेल के द्वारा ही उसके गंतव्य स्थान पर मिल जाएगा। इस व्यवस्था को लागू किया गया है लखनऊ में, इसके अलावा प्रयागराज में और कह सकते हैं बनारस में, जिसकी ये व्यवस्था है कि जो ज्यादा सामान है वो लोग ले जाने में दिक्कत होती है, तो इस व्यवस्था के जरिए वो सामान को ले जाएंगे। यानी हवाई जहाज से सफर करने वाले पैसेंजर की तरह ही रेल यात्रियों को अपने साथ ले जाने वाले सामान के वजन को लेकर भी सतर्क रहना होगा, वरना उनको भारी भरकम जुर्माना चुकाना होगा। हालांकि लगेज लिमिट से जुड़ा नियम पहले से है, लेकिन इसका कड़ाई से पालन नहीं होता था। इस मामले में भारतीय रेलवे की तरफ से नरमी बरती जा रही थी। रेलवे की ओर से क्लास के आधार पर हर यात्री को सामान ले जाने की सीमा तय है। एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की छूट है। एसी 2 क्लास में 50 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं। एसी 3 क्लास और स्लीपर क्लास में सफर करने वाले यात्री 40 किलोग्राम तक सामान अपने संग रख सकते हैं और जनरल क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है। वैसे तो जो फर्स्ट क्लास एसी है उसमें 75 किलो का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं, सेकंड क्लास में तकरीबन 50 किलो का और थर्ड क्लास में तकरीबन 45 किलो का, स्लीपर में
और जनरल में लगभग 35 किलो का सामान जा सकता है। लेकिन अब इस तरीके से जो लगेज है वो लोग इस तरीके से स्कैन कराएंगे और उसके बाद वेट कराएंगे और वेट कराने के बाद वो उस लगेज को इसके साथ रिजर्व कर सकते हैं और रिजर्व करने के बाद उसको आगे ले जाया जाएगा। केवल सामान का वजन ही नहीं बल्कि उसके आकार को भी ध्यान में रखना होगा। यानी अगर किसी का सामान तय वजन से कम होने के बावजूद आकार में बहुत बड़ा है और इसकी वजह से ज्यादा जगह घेरता है तो भी उस पर मोटा जुर्माना लगेगा जो सामान्य दर से ज्यादा होगा। जो भी पीएमएस लोकेशन है, पार्सल लोकेशन, वहाँ पर ऑलरेडी वेइंग स्केल लगा हुआ है। वहाँ पे टीटी अगर उसको समझ में आता है कि ये एक्स्ट्रा वेट है तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का ही वो चेक करता है। पेनल्टी का प्रावधान है जी, लगभग उनके ऊपर लगाया जाएगा जो एक्स्ट्रा इस तरीके से ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेलवे का ये नियम सभी यात्रियों पर लागू होगा और इसमें किसी भी तरीके से कोई छूट नहीं मिलेगी। रेलवे के इस कदम का मकसद ट्रेनों में बेवजह और गैर जरूरी सामान की वजह से यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करना और यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। बहुत अच्छा स्टेप है, सराहनीय है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लगेज चेक जरूरी होता है बहुत। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सुविधा मिलेगा हम लोग को। कोई दिक्कत की सुविधा आपको लगता है कि इससे फायदा होगा? अब हम लोग को उठाना ही नहीं पड़ेगा, उठा के स्वयं दे देंगे वो। काफ़ी संतोषजनक बात है। और अभी जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास में काफ़ी लगेज है, 5-10 किलो मैंने कंधे पे रखा हुआ है और करीबन 10 किलो मेरे पास में है। अगर ये अलग अलग व्यवस्था हो जाती है तो बहुत ही हमारे लिए काफ़ी सहूलियत है कि मुझे कैरी करके नहीं जाना। अगर रेलवे ऐसी बात व्यवस्था करती है तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आदमी टेंशन फ्री रहेगा। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ठीक ही है, क्योंकि सर अभी मैं एग्जाम देके आया रेलवे का एनटीपीसी का, तो जनरल बोगी में मैं सफ़र कर रहा था, देखा सर कि बहुत सारे लोग जो है कि एक पर्सन जो है 8-10 बैग लिए हैं, कहीं सीट पे रखे हैं, कहीं कहाँ रखे हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे का करीब 70,000 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जिस पर ट्रेनें लगभग 1,15,000 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इस दौरान करीब 2 करोड़ यात्री इन ट्रेनों से सफर भी करते हैं। इनमें लाखों लोग जनरल कोच में भी सफर करते हैं। अब उन्हें अपने सामान का वजन और आकार ध्यान में रखना होगा, वरना उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर किसी यात्री को अपने साथ ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत पड़ती है तो वो एडवांस में बुकिंग कर अतिरिक्त चार्ज का भुगतान कर सकते हैं, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जरा सोचिए, जिस रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ती हैं वहीं से बिजली भी बनने लगे तो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अब यह हकीकत बन चुका है। बनारस रेल इंजन कारखाना ने रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाना शुरू कर दिया है। रेल मंत्रालय ने अपने इस कदम को रेल ट्रांसपोर्ट के लिए मील का पत्थर बताया है। ये पहल इसलिए भी खास है क्योंकि रेलवे की ये पहल न केवल बिजली की बचत करेगी बल्कि एनर्जी लागत में कमी आएगी और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगी। रेल ट्रैक पर लगे ये सोलर पैनल रेलवे को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की राह में अहम योगदान दे रहे हैं। रेलवे में सौर ऊर्जा को शामिल करने के मकसद से बनारस रेल इंजन कारखाना ने रेलवे ट्रैक पर पहला सोलर पैनल लगाया है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए रेलवे का फोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी पर है। इस कोशिश में ये सोलर पैनल मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। पहली बार देश में यह अभिनव प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है और ये सफल भी है। 70 मीटर के इस रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बहुत ही आसानी से हटाने और लगाने की सुविधा के साथ सोलर पैनल प्लांट किए गए हैं और ये सोलर पैनल 70 मीटर में 70 यूनिट बिजली भी जनरेट कर रहे हैं। लक्ष्य ये है कि पहले देश भर के तमाम यार्ड्स में इस तरह के सोलर पैनल सेफ जोन में लग जाएं। उसके बाद अगला लक्ष्य होगा कि पूरे देश भर के 1.25 लाख किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर भी इसको आजमाया जाएगा। इसकी शुरुआत हो सकती है। इंजन कारखाना इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव का उत्पादन करता है। इस दौरान हमारे पूरे वर्कशॉप एरिया में अगर आप देखेंगे, पूरे वर्कशॉप एरिया में आप देखेंगे कि लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में हमारा ट्रैक है जो बिल्कुल सुरक्षित है, कवर्ड है, चारों तरफ से 4 दीवारी है। तो
ट्रैक के बीच में खाली जगह का हमें सदुपयोग करना था, तो इससे अच्छा कोई और सदुपयोग नहीं हो सकता था। तो 70 मीटर पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ने एक पैनल लगाया है, 28 पैनलों का ये 70 मीटर में लगाया गया है, जिससे लगभग हमें 70 यूनिट पर डे बिजली का उत्पादन हो रहा है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने लाइन संख्या 19 पर सोलर पैनल लगाकर इसकी शुरुआत की है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इन सोलर पैनल के ऊपर से ट्रेन आसानी से गुजर सकती है। यही नहीं, अगर भविष्य में कभी जरूरत हुई तो इन पैनल को आसानी से रेल ट्रेन से हटाया भी जा सकता है। उन्होंने रबर पैड लगाए, वाइब्रेशन ना लगे, और ये मेंटेन करना आसान होता है क्योंकि रूफ टॉप पर जो हमारा स्टाफ है वो थोड़ा हाइट ज़्यादा होने की वजह से चढ़ने में घबराता भी है। ये इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है, कोई भी आदमी साफ़ करता है। और अभी हम और कोशिश कर रहे हैं इसमें और सुधार करके इसको सफाई को और मैकेनाइज किया जाएगा। बनारस के रेल इंजन कारखाने में ये सोलर पैनल एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से भविष्य में सौर ऊर्जा की बेहतर उपयोग की अपार संभावनाएं खुल जाएंगी। भारतीय रेलवे के करीब 1,20,000 किलोमीटर के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इस तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की एक खास बात ये भी है कि ये सोलर पैनल रेलवे ट्रैक के बीच में लगे हैं, लिहाजा इसके लिए किसी जमीन का अधिग्रहण करने की जरूरत भी नहीं होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।